बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। उसी में मेरे अजीजों, हम ईस्टर के 18वें हफ्ते में से गुजर रहे हैं और आज की लतूरिया हमें याद दिलाती है किस तरह यीशु अपने रसूलों पर जब ज़ाहिर होता है तो यीशु को देखकर वो यकीन नहीं करते, मगर यीशु उन्हें कहता है कि मुझे छू कर देखो, रूह का कोई गोश्त नहीं होता। जब फिर भी उन्होंने यकीन ना किया तो यीशु ने कहा कि मुझे खाने को कुछ दो अगर है तो तब उन्होंने यकीन किया कि हाँ वाकई ही यीशु मसीह जी उठा है। तो मेरे अजीजों, हम इन दिनों में जब खुदावंद यीशु मसीह के जीवने को याद करते हैं तो अपने ईमान में पुख्तगी हासिल करते हुए उसी का इकरार करते और उसी के इजहार के लिए यीशु क्रिस्त की इबादत में शामिल होते हैं। तो आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर आज की पाकरस में इकरार कर सकें। आज की पाकरस में हम दुआ करेंगे कामयाबी के लिए, तमाम 10th और 9th के बच्चों के लिए और तारिक शहजाद के लिए खुदा इन्हें कामयाबी से हमकिनार करें। तमाम बीमारों को अपनी दुआओं में याद करते हैं, खासतौर पर हम दुआ करते हैं रोहन जरार, रशीद जान, वॉल्टर जॉन के लिए खुदा इन्हें तंदुरुस्ती और सेहत अदा करें और तमाम ईमानदारों को अपनी दुआओं में याद करते हैं। बिलखसूस रुशना और यास्मीन की रूह के लिए खुदा इन्हें मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं, इसलिए मिलकर समझ हमेशा सफरिश और मुकद्दसों और आप सबसे दुआस करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से कादिर मुतलक खुदा पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदा रहम कर। आलम बला पर खुदा को और ज़मीन पर ऐ खुदा आसमानी खुदा कादिर मुतलक तेरे असीम जलाल के लिए तेरी तारीफ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा के बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदा के बड़े बाप के बेटे, तू जहान के गुनाहों को उठाया करता है, हम पाए कर तू जहान के गुनाहों को उठाया करता है, हमारी दुआ को कबूल कर, तू बाप के देने हाथ रहता है, हम पाए कर क्योंकि तू ये खिला कर दुरुस्त है, तू ये खिला खुदावंद है, तू ये खिला यीशु मसीह, तू कुछ सिखा रहीम खुदा तो मुख्तलिफ कामों को इसमें एक बनाता है कि वो तेरे पाक नाम का इकरार करते हैं। बख्श दे कि वो तमाम लोग जिन्होंने बपतिस्मा पाया है अपने एक ही ईमान के इज़हार और जिंदगियों के तरीके से इस दुनिया के सामने मसीही इत्तेहाद और मोहब्बत का शानदार नमूना पेश किया। उसी हमारे खुदा उनके वसीले से तेरे साथ और उनको उसकी वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सद रहता है। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 3रा बाब 11 से 26 में। उस वक्त सब लोग हैरान होकर उस लेवड़ी की तरफ जो सुलेमान की कहलाती है पतरस और यूहन्ना के पास दौड़े आए जहां वो आदमी उनसे लिपटा रहा था। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा, ऐ इस्राएली मर्दों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते और क्यों हमें ऐसा ताक रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या पारसाली
पारसाई से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया है। इब्राहिम और इसहाक और यकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यीशु को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया और पिलातूस के हुजूर इनकार किया जब उसने उसको छोड़ देने का कसद किया। हाँ, तुमने उस कदूस और सदीक का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी हमारी खातिर छोड़ दिया जाए, मगर मुद्दई हयात को कत्ल किया, जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया है। इसके हम गवाह हैं और उसके नाम पर ईमान होने के सबब से उसके नाम ने इस शख्स को मजबूत किया है, जिसे तुम देखते और जानते हो, और उस ईमान ने जो उसकी तरफ से है तुम सब के रूबरू इसे ये कामिल सेहत बख्शी है। अब भाइयों, मैं जानता हूँ कि तुमने ये नादानी से किया, जैसे तुम्हारे सरदारों ने भी, मगर जिन बातों की खुदा ने सब अंबिया की ज़ुबानी पेशन गोई की थी, यानी कि मेरा मसीह दुख उठाएगा, उसने उन्हें इसी तरह पूरा किया। बस अपने गुनाहों के मिटाए जाने के लिए तौबा करो और रजू लाओ, ताकि खुदा उनके हुजूर से ताज़गी बख्श अय्याम आए, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यीशु को भेजे, जो ज़रूरतन उन अय्याम तक आसमान में रहेगा, जब वो सब चीज़ें बाहर की जाएंगी, जिनका जिक्र खुदा ने शुरू से अपने मुकद्दस अंबिया की ज़ुबानी किया है। चनाचे मूसा ने कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से मेरी मानिब तुम्हारे लिए एक नबी बर्पा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सब बातें सुनो। और ऐसा होगा कि जो भी उस नबी की ना सुनेगा, वो कौम में से नीस्तो नबूद कर दिया जाएगा। और सैमुएल से लेकर पिछलों तक जितने अंबिया ने कलाम किया है, उन सब ने इन दिनों खबर दी है। तुम अंबिया की औलाद और उस अहद के हो जो खुदा ने हमारे बाप दादा से बांधा, जो इब्राहिम से कहा कि तेरी नस्ल से रोए ज़मीन के तमाम कबीले बरकत पाएंगे। पहले तुम्हारी ही खातिर खुदा ने अपने खादिम को जिंदा करके भेजा कि तुम्हें बरकत दे, ताकि तुम में से हर एक अपनी बदियों से फिरे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। ज़बूर और उसका जमायती जवाब। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीमुल शान है। तो इंसान क्या है कि तू उसे याद फरमाए, या आदमजात क्या है कि तू उसकी खबरगिरी करे। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम शान है। तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है और शान शौकत का ताज उस पर रखा है। तूने उसको अपने हाथ के कामों पर इख्तियार बख्शा है। तूने तमाम चीज़ें उसके कदमों के नीचे कर दी है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम शान है। सब भेड़ बकरियाँ और गाय बैल, बल्कि सब जंगली चौपाई, आसमान के परिंदे और दरिया की मछलियाँ, हर एक चीज़ जो समुद्रों की राहों में चलती फिरती है। जमायती जवाब। खुदा हमारे खुदा, तमाम ज़मीन पर तेरा नाम क्या ही अजीम शान है। नारा रहमत। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। पाक इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उस वक्त शागिर्दों ने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ, और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ते हुए पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो,
क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा आप मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उनको अपने हाथ और पांव दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन ना आया और ताजुब करते थे, तो उसने उनसे कहा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उसको दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा, ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जबकि हनूस तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाइफ़ अंबिया और मज़ामीर मेरे हक़ में कहते हैं। तब उसने उनका ज़हन खोला ताकि नविश्तों को समझे और उनसे कहा कि यूँ लिखा है कि अल-मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएंगे। खुदा उनकी हुजूर पेश करें। दुआ करते हैं पाक कैथोलिक कलीसिया के लिए कि मेहरबान खुदा अपनी कलीसिया का अमन और इत्तेहाद और कुर्रे ज़मीन पर इसकी हिफाजत करे। अज़ीज़ दुआ करें। हम दुआ करते हैं पापा आज़म के तमाम नेक इरादों के लिए जो वो मसीह की कलीसिया के लिए रखते हैं, कि मेहरबान खुदा उनके तमाम नेक इरादों को उन्हें पाए, उनके नेक इरादों को पाए तकमील तक पहुँचाए और उन्हें हमेशा सलामत रखे। अज़ीज़ दुआ करें। दुआ करते हैं अमन और सलामती के लिए कि मेहरबान खुदा पूरी दुनिया में बिलखसूस पाकिस्तान में अमन और सलामती की फ़ज़ा को हमेशा कायम रखे। अज़ीज़ दुआ करें। दुआ करते हैं कामयाबी के लिए तारिक ख़िज़ान के लिए कि मेहरबान खुदा अपने बेटे को बरकत दे, इसे कामयाबी से हमकनार करें। अज़ीज़ दुआ करें। दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए जो घरों में, अस्पतालों में और जहाँ भी बीमार हैं। ख़ास तौर पर दुआ करते हैं रोबन जराब के लिए, बशीर जॉन के लिए, वॉल्टर जॉन के लिए कि मेहरबान खुदा अपने दस्ते कादिर से इन बंदों को छुए, इन्हें ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी अता करे। अज़ीज़ दुआ करें। तमाम अज़ीज़ वक़ारब के लिए जो हमसे पहले खुदा में सो गए। ख़ास तौर पर आज दुआ करते हैं रोशना के लिए, यास्मीन के लिए कि मेहरबान खुदा इन्हें अपने इलाही मानों में जगह अता करे, कि तमाम बशरी इंसानी कमज़ोरियों को मुआफ़ करे और इन्हें अपने मुक़द्दसीन में शामिल करे। अज़ीज़ दुआ करें। कादिर खुदा तेरे बच्चों ने जो दुआएं बड़े ईमान भरोसे से मांगी है, रहम फरमा के उन सबको सुन और बख्श दे कि इनका सर तक पहुँचे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। अज़ीज़ दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा खातिर उतरे बाप के हुज़ूर में मकबूल हो। इस कुर्बानी को आपके रसूल से इनाम की बड़ाई करी, हमारी बरकत के साथ
ए मेहरबान खुदा, हम शुक्रगुजारी के साथ उनके लिए ये नजराने तुझे पेश करते हैं जो बपतिस्मा पाकर नए सिरे से पैदा हुए हैं। उन्हें कबूल कर, उनसे खुश होकर आसमानी मदद की कसरत से हम सबको अपनी हिफाजत में रख, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। ये वाक्य वाजब और नहायत मुनासिब है कि उस बात के हमारे को, लेकिन खासकर इन दिनों में तेरी सिताइश करके जब मसीह हमारा फरसा कुर्बान हुआ। ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जीवने से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूल होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाती है और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो और सना करते हैं। मेहरबान बाप, तो वाकई कदम से तू पाक है और बातचीत से आती है। हमारे अपने बच्चों की दुआएं को कबूल कर, पाकों को बेताक नजराने पाक तो बरक और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आग खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद नए का प्याला पी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रुकती है तुम्हें मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया जाएगा। हमारे ईमान का भेद। बस अब आप हम तेरे के मरने और जीवने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज उसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप लियो 14वें, हमारे बिशप अंद्रयास अहमद और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदों रोशना और यास्मीन पर नजर कर जिसे तूने इस दुनिया से बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, इसी तरह वो जीवन में उसके साथ रहें। इस तमाम मरूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, वली यूसुफ मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ, उसी में तुझका आदम खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वहादानियत में कामिल इज्जत और तासीर शयान है हमेशा से हमेशा। आमीन। रसूल हमें सिखाए, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी। हमारे रोज़ के आज होते और जिससे हमारे घर सरफ बख्शते हैं, तो हमारे घर सब बख्श और ऐ खुदा, हम तुझसे विनती करते थे सब बदियों से बचाएं थे, हम इस्लाम की बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ।
हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नजर कर और जो इस्लाम के तहार बच्चों की मर्जी के मुताबिक जिंदा खुदा यीशु इस्लाम की आप सबके साथ आएंगे। इस्लाम के में एक दूसरे को पेश खुदा यीशु के बदन और खून का मिलाया जाना पाक रखने वालों को यह खुदा का बरज जहान के गुनाहों को उठा लिया। कितने मुबारक हम जिस बड़े की ज़ियाफत में बुलाए। उसी का बदन और खून में हमेशा खुदा की चुनी हुई काम उसकी खूबियां बयान कर जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब नूर में बुलाया। हालेलुया। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्शने के हमारे निजात के नहायत पाक इबादत इस जिंदगी में हमारी मदद का बायस हो और हमेशा की खुशी हमें दिलाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से खुदावंद आपके साथ कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। हमारी ये इबादत हो चुकी सलामती से जाए। हालेलुया हालेलुया।